क्रियाए कर्म परिणामे बंध उपयोगी धर्म। अब इसको अपन ऐसा समझ रहे थे, कर्म के जो परमाणु आते हैं इसको कहा आश्रव। वो जब आकर कर्मरूप परिणमित होकर कार्बन शरीर में स्थित होते हैं, अर्थात आत्मा के साथ जुड़ते हैं, चिपकते हैं, जो भी कहो, उसको कहा बंध। जीव आत्मा जैसे जैसे परिणाम करता है, भाव करता है, उस तरह से कर्म के परमाणु आकर आत्मा पर कर्मरूप परिणमित होते हैं। कार्बन वर्गणाएं। अब इसमें ये बात देखना है, अब जब ये कार्बन वर्गणाएं जैसे आत्मा में आई, फिर उनकी जैसे जैसे स्थिति बंद प्रदेश के अनुसार उनका जैसा उदय होता है, वैसे उदय देके अपना फल देके निकल जाते हैं। ये सारी पुद्गल की क्रिया, बराबर। अब इसमें एक बात समझनी है कि जब जैसे कर्म के का उदय हुआ, बराबर ना, जैसे कर्म बंधे थे, अब उसका हुआ उदय। उदय हुआ, इफेक्ट किस पर करेगा? मन वचन काया पर। परंतु मिथ्यात्व की वजह से जब जीव ने उसमें मैं मेरापना किया, जैसे आपने समता भाव का बोला कि मैंने कर्म बांधे, मुझे भोगने पड़ेंगे, और उस बिल्कुल शांति से उसको जैसा है वैसा स्वीकार करके भोग रहा है, कोई रिएक्शन नहीं है, वहाँ भी उसको दर्शन मोह का अनंतानुबंधी का कर्म पूरा का पूरा बंध रहा है, मिथ्यात्व का। क्यों? क्योंकि उसने उस सहनता को 22 परिचय कहो, उपसर्ग कहो, इसलिए जो हम कहते हैं ना कि जिन्होंने भी परिचय उपसर्ग सहन किए, कर रहे हैं और करेंगे, वो कभी सम्यक दर्शन को भी नहीं पा सकते। ये निश्चय का कथन है। व्यवहार से तो बाहर दिख रहा है हमें कि महावीर स्वामी ने 6 महीने उपवास किए, इतने भूखे रहे, इतना विहार किया, इतना कष्ट सहन किया, ऐसा किया, जिन्होंने भी, सारे जिन्होंने महापुरुषों ने, क्योंकि दिख रहा है, बाहर का भीतर की स्थिति दिख नहीं रही है। अब यहाँ का परिणाम है बंध। यदि क्रिया, जब तक पर की क्रिया में मैं मेरापना है, तब तक बंध है, अनंतानुबंध। मैंने कर्म बांधे, मुझे भोगने पड़ेंगे, और वो सहनशीलता से भोग रहा है, उसे व्यवहार से भले समता भाव कहें, निश्चय नहीं, उसे मिथ्यात्वी कहता है। इसलिए ऐसे जीवों को, ऐसे चाहे मुनिराज पूरा का पूरा पालन करे 100% अपने आहार विहार निहार आदि सभी क्रियाओं का, और उसमें धर्म माने क्रिया में, तो क्रिया में तो कर्म बताया, तो पुण्य का बंध हो रहा है, संवर निर्जरा नहीं हो रही है। एकमात्र आत्मा के लक्ष्य से संवर और आत्मा में स्थिरता से, स्वरूप स्वभाव की स्थिरता से निर्जरा होती है, और कोई संवर निर्जरा का दूसरा कारण नहीं है। इसलिए समाधि मरण में समता भाव से सहन करते करते देह को छोड़ने को समाधि मरण नहीं कहा, जिसको आज हम संतारा कहते हैं। ये व्यवहार के हिसाब से ठीक है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन धर्म निश्चय से होता है। उपयोगे धर्म। यदि उपयोग पर में है तो उपयोग का दुरुपयोग, और उपयोग स्व में है तो उपयोग का सदुपयोग। और जो उपयोग में स्थिर होता है, जो ज्ञान में स्थिर होता है, अपने ज्ञायक की तरफ आता है, वो धर्म है। और धर्म का अर्थ संवर निर्जरा, जो आपको मोक्ष दिलाएगा। पुण्य और पाप दोनों संसार परिभ्रमण का कारण है, संवर निर्जरा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उपयोग अपनी आत्मा में स्थिर करना एकमात्र धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। और धर्म उसे कहा जिससे संवर और निर्जरा होवे, कर्मों का क्षय होवे, और पर्याय में मोक्ष की, यानी सम्यक दर्शन से केवल ज्ञान मोक्ष आदि की प्राप्ति हो। इसलिए निश्चय ने समता भाव, समाधि मरण, समता पूर्वक मरण को स्वीकार, यानी मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, मैं अनादि अनंत
अजन्मा अविनाशी तत्व हूँ, ऐसा निर्णय के साथ ये देह तो नश्वर है, हर क्षण मर रहा है, इसका परिवर्तन हो रहा है और इससे रिलेटेड से मेरा अंश मात्र भी संबंध नहीं, ऐसा पूरा निर्णय करना ये समाधि मरण का कारण बनता है और इसको पंडित मरण कहा। ये सच्चा संथारा मरण है। वो अपने स्वरूप में ही स्थित है। ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया देखो, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। चेतना क्यों 3 प्रकार की बताई? चेतना, चैतन्य और चेतन, द्रव्य गुण पर्याय, पर्याय को चेतना कहा। जब कर्म जो सत्ता में पड़े हैं और उदय में आते हैं, जब फल देते हैं और जब जीव उसमें एकत्व ममत्व करता है, तो जीव के जो परिणाम हुए, मैंने किया, मुझे दर्द हो रहा है, तो कर्म तो फल दे रहा है। अंतराय कर्म आ गया, क्या करें? वेदनीय कर्म का उदय है, क्या करें? तो कर्म तो परिणाम किसको दे रहे हैं? पुद्गल को दे रहे हैं और जीव उसे अपना मान रहा है। इसको कहा कर्म फल चेतना। कर्म के फल में मैं मेरापना, जो जीव का जो मैं मेरापना है, ये चेतना, क्योंकि मैं मेरापना भाव पर्याय जीव से हो रहा है। मैं मेरापना जीव कर रहा है। ये पुद्गल आपको नहीं कह रहा है कि मुझे ठंडी लग रही है, मुझे स्वेटर पहनाओ, मुझे गर्मी लग रही है, पंखा एसी चलाओ, ये नहीं कह रहा है। वो जीव भाव कर रहा है कि मुझे गर्मी लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, और वो उपाय शरीर के द्वारा, भावों के द्वारा कर रहा है या करवा रहा है। इसलिए उसको कहा कर्म फल चेतना। जब जीव पर में मैं मेरापना करता है और पर का अपने आप को कर्ता भोक्ता मानता है, तो नए कर्म बांधता है। ये तो कर्म फल आया और फिर उसने उसमें मैं मेरापना किया, फिर नया कर्म बांधा। तो ये जो कर्म का आना हुआ, क्यों? क्योंकि जीव ने उसको मैं मेरापना करके उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्वपना किया, तो अपने परिणामों को बिगाड़ा। अपने परिणाम, जो परिणाम बिगड़े, जिसकी वजह से कर्म, नए कर्म फिर आए। अब इसमें क्या होता है? एक कर्म गया और 100 कर्म नए आए। कितने? 100 कर्म नए। एक ही जाता है और 100 नए आते हैं। इतना रेशो चलता है। इसलिए कर्म और बढ़ाया, तो जीव ने बढ़ाया, ऐसे अपेक्षा से कहा जाता है, क्योंकि उसने भाव बिगाड़े। तो उसको कहा कर्म चेतना। फल दे रहे हैं, उसमें एकत्व ममत्व करना, ये फल कर्म फल चेतना। और उसमें जो निमित्त बन के नए कर्मों का फिर बंध हो रहा है, उसको कहा कर्म चेतना। इन दोनों से भिन्न जब ये स्वाध्याय सत्संग के द्वारा सुनकर पढ़कर जीव अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय करता है, यानी अब ये जो उपयोग, ये जो पर्याय, ये जो बाहर की तरफ जा रही थी, जो बाहर में मैं मेरापना कर रही थी, अब वही मैं मेरापना अपने में कर रही है। ज्ञान से ज्ञान में कर रही है, उपयोग को उपयोग में लाने का पुरुषार्थ कर रही है। इसलिए उसको कहा ज्ञान चेतना। तीनों परिणाम यानी तीनों भाव चेतना, पर्याय के परिणाम होने से उसे चेतना शब्द दिया है। करता है चेतन नहीं, भाव चेतन कर रहा है ना। तो चेतन ही करता है। हाँ, इसलिए उसको चेतना कहा। और यदि उसमें उस प्रकार अब तीनों भावों से जब छूटता है, तीनों भावों से, पहले कर्मफल, जो कर्म उदय में आए, मेरा स्वरूप नहीं, सब पुद्गल से, परद्रव्य परभावों से, 6 के 6 द्रव्यों से और अपनी पर्यायों से भेद ज्ञान करता है। और भेद ज्ञान करके वहाँ से दृष्टि हटाकर जब दृष्टि को यानी पर्याय को अपने ज्ञान स्वभाव की ओर लाता है, मैं जानने वाला, स्वयं से स्वयं को जानने वाला, मुझे ज्ञान ही जानने में आ रहा है, मैं अपने में ही हूँ, मैं मुझ में ही हूँ। जो भी विचार करे, मैंने परद्रव्य प्रभावों को जाना नहीं, जान सकता नहीं, मैं हर समय स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ। इस प्रकार का चिंतन करके जब वो अपने ज्ञान स्वभाव की तरफ आता है और ज्ञान चेतना में ढलता है
और वहाँ से विचार कर कर अभेद अखंड एक त्रिकाली ध्रुव तत्व यही मैं, उस मैं में जब स्थिर होता है तब वहाँ अनंत गुणा निर्जरा होती है। पहले तो पर से 100% मैं मेरापना हटना, इसको कहा सम्यक दर्शन। यहाँ से संवर शुरू हुआ, क्योंकि अभी वो स्वभाव में स्थिर नहीं है, सिर्फ उसने पर को अपना मानना छोड़ दिया पूरा। अब बाहर कहीं भी उसका मैं मेरापना नहीं है अपने आत्मा के अलावा। व्यवहार से चलेगा लेकिन श्रद्धान में नहीं होगा। सम्यक दर्शन श्रद्धान का विषय है और सम्यक चारित्र आत्मस्थिरता का विषय है। तो सम्यक दर्शन से संवर शुरू किया और संवर के द्वारा ज्ञान स्वभाव का सहारा लेके जब ज्ञायक भाव में लीन हुआ, जिसे सम्यक चारित्र कहा, तो दर्शन ज्ञान चारित्र की एक रूपता अनंत गुणों की एक रूपता से जब स्थिर हुआ ज्ञायक में, तो वहाँ अनंत गुणा निर्जरा शुरू हुई। और जितनी स्थिरता रखेगा उतनी देर निर्जरा होती रहेगी। और अंतर्मुहूर्त स्थिर हो गया तो 4 घातिया कर्म खत्म। अंतर्मुहूर्त में कहने में अंतर्मुहूर्त आता है, लेकिन भव निकल रहे हैं। महावीर स्वामी को देखो, तीर्थंकरों के देखो, महापुरुषों के देखो, भवों के भव, और जिस भव में सम्यक दर्शन मतलब केवल ज्ञान मोक्ष होना था, उस भव में भी महावीर स्वामी जैसे जीव को 12.5 साल लगे मुनि दीक्षा के बाद केवल ज्ञान तक, सिर्फ अंतर्मुहूर्त लाने को। ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको लगे तो अपने को उससे ज्यादा लगे। भगवान एक ही दिन में, हाँ, एक ही दिन में नहीं, दीक्षा लेते ही अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है, दिन भी नहीं लगता है। गतसुकामाल मुनि को सारे एक दिन में सब हो गया ना, दीक्षा ली, उसी में केवल ज्ञान और उसी दिन मोक्ष। तो काम सब अंतर्मुहूर्त का ही है। तो ये समझ आ जाए और समझ के अनुसार जब हम अपना जीवन परिणमित करें तब जाके ये सारा परिणाम वास्तविक होता है। इस तरह से क्रियाएं कर्म, परिणामे बंध, उपयोगे धर्म। इसलिए कर्मफल चेतना, कर्मफल में भी मैं मेरापना नहीं करना। परद्रव्य प्रभावों से जैसा मेरापना हटेगा तो कर्म चेतना भी नहीं बंधेगी। और दोनों से हटने के लिए एकमात्र धर्म क्या कहा? उपयोग को अपने स्वभाव की तरफ, अपने ज्ञान स्वभाव में निरंतर स्थिर करने का प्रयास करो। एक ही काम पकड़ लो। 100 ताले की एक चाबी बोलता हूँ मैं हर बार। हम अलग अलग चाबियां लेके ताले खोलने का प्रयास कर रहे हैं। अब 100 ताले खोलेंगे, 100 चाबियां ढूंढनी पड़ेगी। और हम एक मास्टर की दे रहे हैं, शॉर्टेस्ट, इससे शॉर्ट वे मोक्ष मार्ग में और कोई नहीं है। तो समझ के इस हिसाब से चलने का प्रयास करना।